कि मैं पूरी तरीके से सभी रिश्तेदारियों में और सभी उसमें पागल साबित करती हूँ। दोस्तों आज गौरी गोपाल आश्रम में हुई दिल दहला देने वाली घटना। दोस्तों आज इस महिला ने श्री नूरदाचार्य जी महाराज जी से कहा कि महाराज जी मेरे घर वालों ने मुझे पागल घोषित कर दिया है। दोस्तों फिर महाराज जी ने इस महिला की समस्या का क्या समाधान दिया, चलिए सुनते हैं उन्हीं के श्रीमुख से। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग श्री नूरदाचार्य जी महाराज जी की भागवत कथा को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी मेरा नाम ज्योति राणा है और मैं हरियाणा के करनाल से आई हूँ और मैंने आपकी कथा पहली बार सुनी है, मतलब फ़ोन में देखी है लेकिन आपको साक्षात पहली बार सुना है। तो गुरुजी मेरे मन में ना एक बहुत बड़ी समस्या है और मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह आज आपने कथा कही और आपने बताया कि उन्होंने 24 जनों को गुरु बनाया था और उनसे सब कुछ सीखा, हर एक से एक ना एक शिक्षा ली और आपने कहा है कि हर इंसान को, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, एक ही इक्वल समझना चाहिए। मतलब अग्नि की तरह बनो, वायु की तरह बनो, जल की तरह बनो, आकाश की तरह बनो, आपने ये बताया है। लेकिन गुरुजी मेरा एक सवाल है कि जब हमें पैदा करने वाले, मतलब भगवान ने जब हमें पैदा करते समय हमारे अंदर पक्षपात नहीं किया, जिस रास्ते भाई मतलब बेटा आया है उसी रास्ते बेटी आती है, सही है। तो हमें पैदा करने वाले भगवान ने नहीं हमें मतलब अंतर बताया। और सेकंड मेरा ये है कि जब खुद भगवान स्वयं श्री कृष्ण और शिव जी खुद सीता माता और पार्वती मैया के सामने झुके हैं, श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपना गुरु बनाया है, तो हमें ये क्यों बताया जाता है कि तुम तो एक औरत हो, तुम चुप रहो, तुम्हें चुप रहने का अधिकार है, अगर तुम बोलती हो तो वो औरत को, मतलब मेरे फिलहाल की परिस्थिति ये है कि अभी एक भाई ने बोला कि अंडा खाते हैं, एक भाई ने बोला कि वो दारू पीते हैं और एक छोटी सी बच्ची ने बताया कि दिन में भागवत और रात में दारू। तो मुझे भी यही सवाल है कि जब मैं किसी घर में रह रही हूँ, अगर मेरा भाई या मेरा पति या मैंने खुद बोला है अगर गुनहगार मैं हूँ तो सजा मुझे भी उतनी ही मिलनी चाहिए। लेकिन मेरी परिस्थिति इस समय ऐसी कर दी है कि तुम पागल हो। अगर मीट और दारू के लिए मैं खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ तो मेरे मायके से और ससुराल से मुझे सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है कि तुम पागल हो, ये तो प्रोफेशन है। खुद बीवी को सपोर्ट करना चाहिए कि ये सब तुम कर सकते हो। क्या गुरुजी अभी तक की मैंने जो आपसे बात की है उसमें आपको लगा है कि मैं पागल हूँ या मुझे किसी तांत्रिक की या किसी डॉक्टर की ज़रूरत है? जो मेरी सोच है कि अगर मैं गलत हो रही हूँ, क्योंकि धृतराष्ट्र और गांधारी को भी इसीलिए सजा मिली कि वो अंधे तो थे लेकिन वो गूंगे नहीं थे। मतलब अधर्म को सहने वाला भी उतना ही बड़ा पापी होता है। अगर कहीं गलत हो रहा है वो मेरे ही घर में, तो मैं दोस्तों की नज़रों में भी ये होती हूँ कि इसकी बीवी बहुत बोलती है या पागल है, ये दारू के खिलाफ बोलती है या किसी के। तो फिलहाल की परिस्थिति मेरी गुरुजी ये कर दी है कि मैं पूरी तरीके से सभी रिश्तेदारियों में और सभी उसमें पागल साबित करती हूँ। चलो अब हम बोलें। हाँ जी गुरुजी। मीराबाई को भी लोग पागल कहते थे। यदि आप अपने पति, अपने ससुर, अपने पिता को शराब से रोकती हो, मांस से रोकती हो, हाँ जी, तो जो काम आप करती हो वही काम मैं करता हूँ। हाँ यदि ये करना पागलपन है तो फिर मैं भी पागल हूँ। हाँ जी गुरुजी। क्यों? हाँ क्योंकि मैं भी तो शराब पीने से रोक रहा हूँ लोगों को, मांस खाने से। क्या है बेटा, आप बहुत अच्छी हो और बहुत सही रास्ते पर हो। हाँ जी। मांस खाने वाले ना वो किसी की सुनते नहीं हैं। हाँ जी। उनको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आप क्या हो। यदि आप उनको कथा से जोड़ सको, सत्संग से जोड़ सको, तो आप ना समझा पाओगी, पर यह दास अनिरुद्ध समझाने की कोशिश करेगा, शायद समझ जाए। तो आपके पति शराब पीते हैं? मैं गुरुजी नाम नहीं लूंगी, चाहे उसमें ससुराल पक्ष आ रहा है चाहे उसमें मायके पक्ष आ रहा है, दोनों तरफ हैं और कह देते हैं क्या तुम्हारे घर के नहीं करते, या वो कह देते हैं कि हम भी तो करते हैं, एडजस्ट करना सीखो। और उस परिस्थिति में मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे आप ये बताइए कि ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ। आप अपना समझाते रहो सबको, पिता को समझाओ, ससुर को समझाओ, कल को आपकी आने वाली पीढ़ी शराबी ना बन जाए।
कल को आने वाले बच्चे आपके गलत रास्ते पर ना चले जाएं, इसलिए जो गलत है उन्हें ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। और मांस खाना, शराब पीना ये सही नहीं हो सकता। और आज तक का इतिहास गवाह है कि जो सत्य की और धर्म की आवाज़ उठाया है, अज्ञानी लोगों ने उसे पागल घोषित इसलिए करने की कोशिश की ताकि इसका भी मुंह बंद हो जाए, ये आवाज़ ना उठाए। पर सत्य तो इस झूठ से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए सत्य को बुलंद रखना चाहिए, है ना। और आपसे मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप अपने परिवार के दोनों परिवार, ससुराल पक्ष मायके पक्ष दोनों को यहाँ लाओ, हमसे बात कराओ। जो पीते हैं खाते हैं उनसे उनको बोलो कथा सुने, उनको लाओ। जब सत्संग से जुड़ेंगे तो कुसंग छूटेगा, सत्संग से नहीं जुड़ेंगे तो सारी जिंदगी कुसंग में रहेंगे। और आप सही हो, कोई पागल वागल नहीं हो, ठीक है। राधे राधे गुरुजी जी। मैं मुंबई से आई हूँ। मैं कोविड के बाद से ही आपकी कथा सब सुनना चालू की थी। एक कथा में मैंने सुना था कि आपने कहा था कि माँ बाप जो होते हैं वो बेटी का ससुराल का कुछ खाते पीते या कुछ लेते नहीं है, वो अपराध होता है या ऐसा कुछ। शायद मैं गलत हूँ, मुझे उसमें क्लैरिटी चाहिए क्योंकि मुझे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आज की कथा में ही हमने बताया कि 4 बेटियां थीं एक माँ को, वो चारों बेटियों ने अपनी माँ को घर से निकालकर वृद्धाश्रम छोड़ के चली गई हैं। हमने बेटियों से कहा कि आप अपनी माँ की सेवा करो, तो उन्होंने अपने अपने कारण बताए। तो बेटियां, यदि बेटा है तो बेटा सेवा करे, यदि बेटा है तो फिर बेटी के रोटी खाने की ज़रूरत नहीं है। पर बेटा नहीं है, मजबूरी है, तो फिर बेटी ही अपनी माँ की सेवा करे और खाने में पीने में कोई दोष नहीं है। यदि बेटा हो और बेटा कर भी रहा हो, हाँ। तो भी अगर बेटी करना चाहे तो हाँ, तो भी करना चाहे तो करे, पर उस स्थिति में देखो मजबूरी में सब चीज़ें अच्छी होती हैं। ऐसी मजबूरी ना हो लेकिन हाँ, बेटी की इच्छा हो कि तो मैं राजी बेटे के मर्जी बराबर से माँ जा सकती है, आपके यहाँ आ सकती है। फिर राजी मर्जी से है तो फिर आप जाएं आए, आना जाना बना रहे, प्यार मोहब्बत बना रहे। फिर इससे माता पिता कोई दिक्कत नहीं नहीं, है। दोष कुछ भी नहीं है, कोई पाप नहीं है कि पाप कर रहे हैं खा के बेटी के यहाँ, कोई पाप नहीं है। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा बेटा आज फॉरेन गया है और मेरा मन मतलब बहुत दुखी हो रहा है। मैं एक तरह से खुश भी हूँ और इतनी दुख भी हूँ, मैं समझ नहीं पा रही कि मैं क्या करूँ। एक ही बेटा है मेरा। तो बेटा फॉरेन क्यों गया है? MBBS करने गया है। वाह, पढ़ने गया। जी हाँ। तो अच्छा है ना, तो आपको खुश होना चाहिए कि हमारा बेटा पढ़ने विदेश गया है। और सर मैं जब गुरुजी एक सवाल और है, मैं आपको देखती हूँ तो मुझे आप भगवान नजर आते हो और मैं ये सोचती हूँ जब आप इतने अच्छे हो तो भगवान कैसे होंगे, कितने सुंदर होंगे। खुश रहिए, भगवान आपको सदा सुखी रहे। दोस्तों, आप लोगों को श्री नूरदास जी महाराज जी की भागवतता कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगले से सुंदर और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई और बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।